कबीरा तेरा क्या बड़ा समय बड़ा बलवान, भीला लूटे गोपियाँ वही अर्जुन वही बाण। उत्तराखंड न्यूज वाणी के सभी दर्शकों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। साथियों, जैसे आपने अब तक सुन ही लिया होगा, हमारे देश के जो पूर्व एजुकेशन मिनिस्टर थे श्री धर्मेंद्र प्रधान साहब, उनका कल रेजिग्नेशन हो गया है। इसके लिए जिन भी बच्चों ने इतने दिनों तक आंदोलन करा, उन सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। और इससे पहले जो मैंने एक लाइन पढ़ी, ये लाइन जो महाभारत के महारथी धनुर्धर अर्जुन हैं, उनके ऊपर ये आधारित है। क्योंकि कहते हैं कि एक बार जंगल में अर्जुन को श्री कृष्ण ने बोला था, भाई मैं कहीं जा रहा हूँ, आप ये इधर गोपियाँ हैं, इनका ध्यान रखना। और एक भीलों का कबीला आया और वो गोपियों के साथ लूट मार करके चला गया। तो अर्जुन जैसा धनुर्धर गोपियों को नहीं बचा पाया, मतलब उनके लूट मार जो भी ले गए उनको नहीं बचा पाया। तो इससे हमें एक सीख मिलती है कि आप कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, अगर टाइम आएगा तो आपको भी झुकना पड़ेगा। तो टाइम आया और हमारे नरेंद्र मोदी साहब और उनका मंत्रालय और उनके मंत्री साहब झुके। जबकि होना तो ये चाहिए था। शुरू से ही जब नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद काफ़ी विपक्षी पार्टियां, बुद्धिजीवी वर्ग, पेरेंट्स सभी बोल रहे थे कि भाई धर्मेंद्र प्रधान साहब का रेजिग्नेशन चाहिए, लेकिन सरकार ने वो बात नहीं मानी। और फाइनली सीजीपी के लीडरशिप में जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ जंतर मंतर पे, वो जिस तरीके से पूरे देश में लोगों ने उसको अप्रिसिएशन मिला, लोगों का सपोर्ट मिला, और जिस तरीके से 20 तारीख को संसद घिराव का जो मार्च हुआ, उसमें जो भी घटनाएं हुई, उसके बाद सरकार के लिए ज़रूरी हो गया था कि वो श्री एजुकेशन मिनिस्टर साहब को हटाएं, और वो अब हट गए। लेकिन आइडियली होना तो ये चाहिए था। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में सरकार लोग चुनते हैं, ठीक है, लेकिन सरकार चुनी हुई सरकार जो हमारी है, उसको कोई भी सरकार हो, अभी नरेंद्र मोदी साहब हैं, हो सकता है अगली बारी राहुल गांधी जी बनेंगी या कोई और बनेगा, जो भी सरकार हो, जो भी सरकार का मुखिया हो, अगर कभी भी अगर आपको लगता है आपके डिपार्टमेंट में, आपके अंतर्गत किसी भी विभाग में कोई अगर कमी पेशी हो रही है, कोई गैर कानूनी चीज़ें हो रही हैं, तो सरकार के नुमाइंदों को खुद ही आगे आके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपना रिज़ाइन या रीसफलिंग जो भी है वो खुद ही करनी चाहिए, ताकि लोगों को भी लगे हमने सही आदमी को वोट दिया है, हमने सही पार्टी को चुना है, जो सही को सही कह रही है और गलत को गलत कह रही है। लेकिन क्योंकि कलयुग है, अब इतनी ईमानदारी तो है नहीं, जैसा मैं कहता आया हूँ, क्योंकि जो सरकार के लोग हैं वो भी आप और हम में से ही बने हैं। तो हम लोग भी ईमानदार नहीं, तो वो कहाँ से ईमानदार हो जाएंगे। तो ईमानदारी की बीज तो हम सबको बोने की ज़रूरत है, अपने बच्चों में, अपने आसपास में। लेकिन फ़िलहाल जो रेजिग्नेशन हुआ धर्मेंद्र प्रधान साहब का, इट इज़ कमेंडेबल। अब इसके आगे जो लोग भी नीट के एग्ज़ाम में शामिल हैं, एग्ज़ाम लीकेज में, उन सबको सज़ा होनी चाहिए, उन सब के खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि अगली बारी कोई मंत्री, कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई टीचर या कोई कोचिंग वाला अगर ऐसा करने की सोचे, तो वो कम से कम उस बारे में सोचे कि इसका क्या परिणाम हो सकता है। क्योंकि जब तक हम परिणाम के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक हम सही काम नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ ही सरकार को भी देखने की ज़रूरत है कि जिन भी बच्चों को नुकसान हुआ है या जिनके खिलाफ़ भी मुकदमे दर्ज हुए हैं पिछले दिनों, अगर उनमें से मुकदमे बहुत लो कैटेगरी के हैं, हटाए जा सकते हैं एज़ पर भारतीय लॉ, तो हटाने चाहिए। क्योंकि वो तो बच्चे हैं, अभी उनका फ्यूचर आगे पड़ा है। आप बड़े हैं, सरकार में बैठे हुए लोग हैं, आप अपना बड़ापन दिखाइए, ठीक है। क्योंकि किसी को माफ़ करने से कोई छोटा नहीं होता। अगर किसी के पास पैसा है, धन दौलत है, गाड़ी बंगला है, पावर है, तो उस पावर का पॉजिटिव इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि उसका नेगेटिव इस्तेमाल। बाकी आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई। और आगे भी अगर कभी भी हमारे देश में, प्रदेश में कोई ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर सरकार मनमानी कर रही है, तो हम सबको आगे आगे उस कॉज को सपोर्ट करने की ज़रूरत है।
हालांकि हमारे उत्तराखंड में भी पेपर लीक हुए थे, हम लोगों ने भी काफ़ी अटैम्प्ट करा था पूरे उत्तराखंड में, लेकिन यहाँ तो सरकार ने मानी नहीं, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे हो सकता है सरकार, हमारी उत्तराखंड सरकार भी कुछ सीखे। देखने के लिए धन्यवाद।